हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वाचन कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। वाचन कौशल यानी कि जब भावों का प्रयोग ठीक उचित शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो उसे वाचन कौशल या फिर मौखिक अभिव्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति है क्या। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहे अपने भावों और विचारों को प्रभावित ढंग से सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करने को हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसमें वक्ता तथा श्रोता दोनों का होना आवश्यक होता है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में पहुँचते पहुँचते बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित योग्यता का उचित विकास होने से उनके जो व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। हम मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा शुद्ध उच्चारण। तो उच्चारण शिक्षित व्यक्ति का एक लक्षण होता है। वक्ता के शुद्ध उच्चारण का श्रोता पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे स और स, न और अण, छ और छा, वा और बा, त्रा आदि ऐसी ध्वनियां या व्यंजन गुच्छ है जिनका अशुद्ध उच्चारण उपहास का कारण बनता है। ये ध्यान रहे कि उच्चारण के समय एक वर्ण या शब्द स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जब भी हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं स्पष्ट रूप से व्यक्त होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं निसंकोच भाव अभिव्यक्ति। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होना चाहिए बोलने के लिए। आरंभ से ही बच्चों को बिना झिझके बोलने के लिए प्रोत्साहित यानी मोटिवेट करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वे अपनी बात प्रकट करने में झिझकते हैं तो उस कारण का पता लगाकर उसे दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को समय समय पर बोलने के लिए भी मोटिवेट और प्रेरित करना चाहिए, जिसमें उन्हें बोलने का जो डर और झिझक है वो भी समय रहते हुए दूर किया जा सके। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उचित गति, बलाघात तथा अनुतान। बोलने की गति तेज, मंद या सामान्य होती है। यदि वक्ता तेज गति से भाव अभिव्यक्ति करता है तो श्रोता को भाव ग्रहण करने में कठिनाई होती है। बहुत धीमे बोलने से भी विचारों का जो तारतम्य होता है वो भी टूट जाता है। अतः भाव अभिव्यक्ति की गति जो होनी चाहिए वो सामान्य होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम कोई चीज बोले तो उसकी गति ना तो ज्यादा तेज होनी चाहिए ना तो धीमे होनी चाहिए, वो एकदम सामान्य होनी चाहिए और लोगों तक अपनी हमारी जो बात है वो स्पष्ट रूप में पहुंच सके, ताकि श्रोता का भाव विशेष की गंभीरता या विशेषता का पता लग जाए। अक्सर शब्द विशेष पर बल देने की प्रक्रिया को बलाघात कहते हैं। जैसे दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा और आप कैसे नहीं आएंगे। वाक्य का उच्चारण करते समय भावों के अनुसार होने वाली जो सुर का उतार और चढ़ाव होता है उसे हम अनुतान कहते हैं। इससे जो शब्दार्थ तथा वाक्यार्थ में परिवर्तन भी आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने अब शब्द को ले, अब शब्द को सामान्य, आचार्य बोधक और प्रश्नवाचक भाव में जब हम उसे बोलते हैं तो इसके अर्थ में भी भिन्नता भी प्रकट होती है। जैसे सामान्य कथन में हम कहेंगे कि अब क्या होगा, आचार्य बोधक में कहते हैं कि अब क्या हुआ है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न बोधक में कहते हैं कि अब इसके आगे क्या होना है, क्या होगा, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं अलग अलग तरीके से। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। उचित हाव और भाव का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है मौखिक अभिव्यक्ति के अंदर। श्रोता पर वक्ता के उचित हाव और भाव या फिर अंग संचालन का भी प्रभाव पड़ता है। हाव और भाव या अंग संचालन से अभिप्राय है गर्दन घुमाकर दाएं और बैठे श्रोताओं को निहार, ताकि वे वक्ता से निकटता का संबंध अनुभव कर सके। मुखाकृति पर भाव अनुकूल हर्ष, उत्साह, करुणा, क्रोध आदि भाव लाना, हाथ की मुद्राओं द्वारा अपनी बात को प्रभाव उत्पादक बनाना। अंग संचालन के समय ये ध्यान रहे कि उसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन ना आए, यानी कि कोई भी हम बनावटी तरीके से भाषा का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार हमारे हाव और भाव उचित सीमा तक रहने चाहिए, जिससे कि हम जो बात कहना चाहते हैं वो बस तरीके से लोगों तक पहुंच सके। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। विचारों में क्रमबद्धता, शुद्ध उच्चारण के साथ अपने भावों व विचारों को सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप में प्रकट करना ही मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी और प्रभावशाली बनाता है। चलिए अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के रूप कौन कौन से हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं। पहला होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक में होता है कि बातचीत हम जब करते हैं। सेकंड होता है औपचारिक। औपचारिक में साहित्यिक में हम वर्णन, किसी चीज का वर्णन करते हैं, भाषण, कहानी, संवाद, एकांकी, नाटक, वाद विवाद, कविता और पाठ को पढ़ते हैं। सेकंड है व्यवहारिक। व्यवहारिक के अंदर जब किसी चीज का हम धन्यवाद, ज्ञापन, स्वागत, परिचय, संवेदना प्रकटीकरण करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहारिक में आ जाती है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।